कुरान पाक की आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पर अपने महबूब की अजमत का जिक्र फरमाया है, वहीं अपने महबूब के सहाबा की भी अजमत का जिक्र फरमाया है। वो सहाबे किराम हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मुस्तफा बनाया, अपने महबूब को मुश्तबा बनाया, अपने महबूब को अपना रसूल बनाया, अपने महबूब को अपना नबी बनाया, अपने महबूब को अपना पैगंबर बनाया, ऐलान फरमा दिया मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब आप गौर फरमाइए, आज खुश अकीदा मुसलमाना ने अहले सुन्नत कन्हौली का मुसलमान अपनी मस्जिद में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, ये सलाम पढ़ता है। कहीं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, ये पढ़ा जा रहा है। हजरात, आला हजरत के सलाम को हम क्यों पढ़ते हैं? आला हजरत के कलाम में क्या इश्क है? आला हजरत के कलाम में क्या सूजो गुदाज है? आला हजरत के सलाम और कलाम में क्या कशिश है? ये गौर करने का मकाम है। वो लोग जो सलाम आला हजरत पर पाबंदी आयत करने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने दिल पर और अपने दिल पर हाथ रख करके रात की तारीकी में बिस्तर पर सोते हुए सोचना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा, और हिंदुस्तान ही नहीं बैरून हिंद जहां पर भी मुसलमानाने हिंद पाए जाते हैं, वहां पर भी आला हजरत का सलाम पढ़ा जा रहा है। बड़े खुश अकीदगी के साथ आला हजरत का सलाम ऐसा सलाम है जो सलाम हमारे ईमान की हिफाजत करता है, हमारे अकीदे की हिफाजत करता है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता देता है। वो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत का हम जब ये सलाम पढ़ते हैं, कितना इश्क के साथ पढ़ते हैं, कितनी मोहब्बत के साथ सलाम पढ़ते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली शरीफ की सरजमीन से यूं पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुस्तफा हैं, आप मुश्तबा हैं, आप शान रहमत हैं, आप जाने रहमत हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी शान ये है कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, और शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीने मुबारक की बात आई, बीनी मुबारक की बात आई, दहने मुस्तफ़ा की बात आई, काने मुक़द्दस की बात आई, बतने अक़दस की बात आई, ज़हरे अतहर की बात आई, पाँव शरीफ के पाँव के नाखून शरीफ की बात आई, सरे मुबारक के मुँह मुबारक शरीफ की बात आई। आला हजरत का सलाम पढ़ते जाइए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुरक्का आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा। नबी का हर वो मोजज़ा जो आपके दस्ते अक़दस से सादिर हुआ, निगाहे मुबारक से सादिर हुआ, दहने मुबारक से सादिर हुआ, बतने अक़दस से सादिर हुआ, पाए नास से साबित हुआ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मोजज़ा आपकी निगाहों के सामने आता जाएगा। इसके नबी परवान चढ़ता जाएगा और आपके ईमान की हिफाजत होती जाएगी, आपके ईमान व अकीदे की हिफाजत होती जाएगी। इसलिए हम आला हजरत का सलाम पढ़ते हैं। निगाहे मुक़द्दस की बात आई है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में आला हजरत यूं अर्ज गुजार होते हैं, मेरे आका आपकी निगाहे नबूवत की शान क्या है। ए मेरे आका, आप तो दिन के उजाले में भी देखते हैं, आप तो रात की तारीकियों में भी देखते हैं, पीठ पीछे की भी खबर आप रखते हैं। या रसूल अल्लाह, ये तो जाहिरी चीजें हैं, ये तो महसूसात की चीजें हैं जिसे आंखों से देखा जा सकता है। आपकी निगाहे मुक़द्दस की शान ये है कि आप तो दिल के हालात को भी देख लिया करते हैं, आप तो दिल के हालात का भी पता बता दिया करते हैं। निगाहे मुस्तफा की बात आई है तो बरेली शरीफ की फजाओं से ये सलाम की आवाज आ रही है। या रसूल अल्लाह, जिस तरफ उठ गई
दम में दम आ गया। इस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आप गौर फरमाएं, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम एक जंग में तशरीफ ले जा रहे थे। सहाबे किराम ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह पानी मौजूद नहीं है, मेरे आका पानी की जरूरत है। सहाबे किराम जब भी कोई जरूरत हुआ करती थी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी दिया करते थे कि क्या जरूरत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से वो जरूरत पूरी कर दी जाएगी। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन हैं, नबी कौनैन शफीउल मुज़निबीन हैं। मेरे आका हाजतमंदों की जरूरतों को पूरी कर दिया करते हैं। एक निगाह आका की उठ जाए तो आसमान से बारिश होने लगती है। नबी कौनैन का इशारा अगर बादल पा जाए तो ऐसी सूरत में बादल से बारिश का आना शुरू हो जाता है, बादल से बारिश की कतरात टपकने शुरू हो जाया करते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। सहाबे किराम अपनी हर जरूरत बारगाह मुस्तफा में पेश किया करते थे। वो जानते थे शफा मिलेगी तो नबी के दर से, जरूरत पूरी होगी तो नबी के दर से, हिकमत मिलेगी तो नबी के दर से, दौलत मिलेगी तो नबी के दर से, दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें अगर मिलेंगी तो नबी के दर से मिलेंगी। ये सहाबा का अकीदा था, सहाबे किराम का यही अकीदा था और यही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अहले सुन्नत व जमात का है कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अक़दस से जो भी नेमतें मिलती हैं वो दरे मुस्तफा से मिला करती हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं। रब अता करने वाला है, मुस्तफा बांटने वाले हैं। तो बरेली के इमाम यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दरूद, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दरूद। अल्लाहु अकबर। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आका ने बुलाया, अली क्या चाहते हो, पानी मौजूद नहीं है या रसूल अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, ये सामने जो पहाड़ है इस पहाड़ के पीछे एक शख्स जा रहा है, वो काला कलूटा है, हबशी है, उसके पास एक मशकीज़ा है, उसको बुला करके ले आओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली हुक्म पा करके पहाड़ का चक्कर काट करके उस हबशी नौजवान के पास पहुंचते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और अकीदे अहले सुन्नत को वाज़ेह कर देना चाहता हूं, पहाड़ के पीछे कौन जा रहा है? वो हबशी है कि गोरा है कि बूढ़ा है कि जवान है? वो खच्चर पे जा रहा है, वो घोड़े पे जा रहा है, या वो ऊंट पर जा रहा है? किसी और की निगाह नहीं देख रही है, देख रही है तो निगाह मुस्तफा देख रही है, आकाए कौनैन की निगाह मुकद्दस देख रही है। तभी मेरे आका फरमाते हैं, अली जाओ, पहाड़ का चक्कर काट करके चले जाओ, वहां पर एक हबशी नौजवान जा रहा है, उसे लेकर के आ जाओ। हजरत अली अपने साथ 3 सहाबी को और लेते हैं और पहाड़ का चक्कर काट करके उस हबशी नौजवान के पास पहुंचते हैं। कहा चलो तुम्हें मेरे आका ने बुलाया है। हबशी नौजवान ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कौन सा तुम्हारा आका है, मुझे तो अपने आका के पास जाना है, मुझे अपने आका के पास जाने में अगर देर हो जाएगी तो मेरा आका मुझे सताएगा, मुझ पर जुल्म करेगा। हजरत अली फरमाते हैं, सुन, मैं तुम्हें उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूं जो सारी कायनात का आका है, जो सारी कायनात का आका है, उनकी बारगाह में
लेके जाना चाहता हूँ। हजरत अली ने हाथ पकड़ा, तुम्हें चलना होगा। उसने कहा अच्छा ठीक है चलो चलता हूँ। पहाड़ का चक्कर काट करके नबी की बारगाह में हाजिर कर दिया गया। वो नौजवान मशकीज़ा पानी से लबालब भरा हुआ है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबियों अपना अपना मशकीज़ा लेकर के आओ, अपना अपना बर्तन लेकर के आओ। सारे सहाबा अपना मशकीज़ा और बर्तन लेकर के आ गए। नबी ये कौनैन फरमाते हैं अभी मशकीज़े को हाथ न लगाना, अभी मशकीज़े से पानी नहीं लेना। हबशी नौजवान ताज्जुब में खड़ा हुआ है। आका आगे बढ़े और अपना दस्ते पाक उस मशकीज़े पे रख दिया। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ढक्कन खोल करके एक निगाह उस पानी पर डाल दिया और अपना दस्ते पाक रख दिया। अब आका फरमाते हैं मेरे सहाबा अब ले जाओ अपना पानी जिसको जो जरूरत हो। तमाम सहाबा अपना अपना बर्तन लेकर के उस मशकीज़े से पानी ले रहे हैं। सारे मशकीज़े भर लिए गए, तमाम बर्तनों को भर लिया गया, ऊँटों को पानी पिला दिया गया, जानवरों की जरूरत पूरी कर ली गई। जिसको गुस्ल की जरूरत थी गुस्ल कर लिया, वजू की जरूरत थी वजू कर लिया। सारी जरूरतें जब पूरी हो गई तो मेरे आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बस अब पानी की कोई जरूरत नहीं है, सारी जरूरतें पूरी हो गई हैं। नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं हबशी नौजवान जरा आगे बढ़ और तू अपने मशकीज़े को देख, एक कतरा भी पानी कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है। हबशी नौजवान आगे बढ़ा, उसने देखा कि पानी का एक कतरा भी उस मशकीज़े से कम नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। सारे सहाबा के मशकीज़े भर लिए गए हैं, सारी जरूरतें पूरी कर ली गई हैं, मगर मशकीज़े का एक कतरा भी पानी कम नहीं हुआ है। नौजवान ताज्जुब में खड़े होकर के अर्ज करता है ए मोहम्मद अरबी पानी का एक कतरा भी कम नहीं हुआ है। आका फरमाते हैं मशकीज़े के मुंह को बांध ले और लेकर के चला जाओ। तब तक वो हबशी नौजवान अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आपने मुझको बुला करके मेरे मशकीज़े से अपने तमाम सहाबा को आपने सैराब कर दिया, सारी जरूरतें आपने उनकी पूरी कर दी और आप मुझे अपने बारगाह में बुला करके खाली हाथ वापस भेज रहे हैं। मेरे आका ये दरे करीम की शान नहीं हुआ करती है। करीम जब बुलाता है अपने दर पर तो खाली हाथ वापस नहीं भेजता है। हे मेरे आका मैंने आपके दस्ते नाज को देख लिया था कि आपने अपना हाथ उस मशकीज़े पे रख दिया तो अल्लाह की तरफ से इतनी बरकत इसके अंदर आ गई है कि मशकीज़े का एक कतरा पानी कम नहीं हुआ है। वो मेरे आका मैं काला कलूटा हूँ, लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझसे घिन करते हैं। आका यही दस्ते नाज आप मेरे जिस्म पर फेर दीजिए, मेरे सर पर फेर दीजिए। मेरे आका मेरा जिस्म नूरानी हो जाए। आका इरशाद फरमाते हैं आगे बढ़। नबी कौनैन ने उसे सीने से लगाया और अपना दस्ते पाक उसके सर पर फेर दिया। नबी का दस्ते अक़दस फिरना था कि ऐसी सूरत में उसको नूरानी हासिल हो गई, उसका जिस्म मुनव्वर हो गया, कालापन उसका दूर हो गया। काला कलूटा था वो एकदम निहायत गोरा चिट्टा और खूबसूरत हो गया। खूबसूरती में उसका जिस्म तब्दील हो गया। वो देख रहा है सारे आज़ा को जिसमें तब्दीली पैदा हो गई है, जिस्म मुनव्वर हो गया है। अब जब वो इस एजाज को देखता है तो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह जिस्म को तो आपने नूरानी कर दिया, आका अब रूह को भी नूरानी कर दीजिए। ऐ मेरे नबी क्या चाहता है का कलेमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिला ले लीजिए। आप सच्चे नबी हैं, आप सच्चे पैगंबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना फारूक अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे। आला हजरत का शेर पढ़ो, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हाथ जी समत उठा गनी कर दिया, हाथ जी समत उठा गनी कर दिया। या रसूल अल्लाह हाथ जी समत उठा गनी कर दिया और मौज बहर समाहत
पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुकद्दस देख रही है कि पहाड़ के पीछे जाने वाला कौन है। वो लोग जो कह दिया करते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, कहने वालों ने कह दिया जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरी कौम के लोगों, जबान बहकती है तो कौम बहक जाती है, जबान सुधरती है तो कौम सुधर जाती है। कलम जब बहकता है तो कौम बहक जाती है, और कलम जब सुधरता है तो कौम सुधर जाती है। कलम जब रहनुमाई करता है राह हिदायत की तो वही कलम लिखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कलम जब राह हिदायत की रहनुमाई करता है तो वो कलम लिखता है सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे। कलम जब राह हिदायत की रहनुमाई करता है तो वही कलम ये लिखता है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। कलम जब राह हिदायत की रहनुमाई करता है तो वही कलम लिखता है या रसूल अल्लाह गर्ज है बेहद कसूर तुम हो अफू वो गफूर, गर्ज है बेहद कसूर तुम हो अफू वो गफूर, बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों दुरूद। कलम जब बहकता है तो कौम बहक जाती है, और जब कलम से लिखने वालों ने गुमराह अकीदे लिख करके छापा, तकसीम किया, बांटा, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान फिरकों में बट गया। वहाबियत वजूद में आई, देवबंदियत वजूद में आई, राफिजियत वजूद में आई, शिय्यत वजूद में आई, बहाइयत वजूद में आई, नेचरियत वजूद में आई, न जाने कितने फिरके वजूद में आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगारे आलम ने इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान की जात को बरेली शरीफ में पैदा फरमा करके रब्बे कदीर ने बर्रे सगीर के मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा दिया। उस वक्त के सारे फितनों का जवाब इमाम अहमद रजा यक्का व तन्हा अकेले बरेली शरीफ से दे रहे हैं। हर फितने का जवाब दे रहे हैं, हर फितने का मुकम्मल तौर से आला हजरत अली रहमतुर रिजवान जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आला हजरत को मरजाए खलाइक कहा गया, आला हजरत को इमाम कुल कहा गया, आला हजरत को इमाम अहमद रजा कहा गया, आला हजरत को मुजद्दिद दीनो मिल्लत कहा गया, आला हजरत को कादे कुफ्र दलालत कहा गया, आला हजरत को शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहा गया, आला हजरत को हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन कहा गया, आला हजरत को मुजद्दिद दीनो मिल्लत कहा गया। इसको ईमान की हिफाजत करते हुए तभी तो हर खुशअकीदा मुसलमान मस्जिदों की मीनारों से ये आवाज आती है कि डाल दी कल्बों में अजमते मुस्तफा, डाल दी कल्बों में अजमते मुस्तफा और सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। पूरा मजमा बेदार होकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। बोलो पूरा मजमा, इलाका इलाका रजा का है। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो फिक्र दिया है प्यारे, उस फिक्र से अगर हटे तो ऐसी सूरत में समझ जाइए कि चारों तरफ से हर तरफ से फितने बर्पा हो रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने एक फिक्र दिया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। आज कुछ लोग कहते हैं हजरत अली की मोहब्बत में
हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करते हैं, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं और कहते हैं हम मौलाई हैं, हम मौलाई हैं। ऐसे मौलाई जो मौलाई हजरत शेखैन की बारगाह में गुस्ताखी करें, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करें, पूरे मोमिनीन के मामू, तमाम मोमिनों के मामू, मामू और भांजे का रिश्ता कितना नाजुक हुआ करता है आप अच्छी तरह जानते हैं। और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सुल्तान आदिल हैं, हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु महबूब रसूल हैं। हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी न की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हजरत अली की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करते हैं। फातिह खैबर हैं, दामाद पैगंबर हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना भाई करार दिया है। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके निकाह में है। अल्लाह अकबर। अहले बैत अतहार में उनका शुमार है, जिनसे मोहब्बत करने का दर्स हमें कुरान दे रहा है, जिनसे उल्फत करने का और मोहब्बत का सबक हमें कुरान पढ़ा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान को भी बयान करते हैं, हजरत अहले बैत किराम की भी शान को बयान करते हैं। जब 11वीं का महीना आता है तो सरकार गौसे आजम की शान बयान करते हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की शान बयान करते हैं। दो शाबानुल मुअज़्ज़म को सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्हु का उर्स होता है, उनके विसाल की तारीख है। हम उनकी बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मौलाई हैं जो सहाबे किराम की भी अजमत को भी बयान करते हैं, औलियाए किराम की भी अजमत को बयान करते हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कह दिया था तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह अकबर। वो सहाबा जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया है, मक्का की सरजमीन संगलाख वादियां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी से ऐलान फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं अल्लाह का पैगंबर बन करके आया हूँ। सुन लो मेरी बातों को गौर से सुन लो। इस पहाड़ के पीछे अगर मैं कहूँ कि एक लश्कर जर्रार आ रहा है जो तुम पर हमला कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा, तुम उसकी बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? कुफार मक्का ने कहा हम मानेंगे, हमें अपनी निगाहों पर उतना एतबार नहीं है जितना आपकी जबान पर हमें एतबार है, हम मानेंगे। तब मेरे आका ने ऐलान फरमाया, और जब ऐलान फरमाया नबूवत का, मक्का के वही लोग दुश्मन हो गए, आपके खानदान के लोग दुश्मन हो गए, कुफारे कुरैश दुश्मन हो गए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया जाने लगा। रब तबारक व तआला ने चंद नुफूसे कुदसिया को मुंतखब फरमा लिया, जिनके तकदीर में अल्लाह ने ईमान मुकद्दर फरमा दिया था, वो ईमान लाने लगे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे के फर्द बनने लगे, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिटी के मेंबर बनने लगे, इस्लाम के फिदाई बनने लगे, मुस्तफा जाने रहमत के शहदाई बनने लगे। अब उन्हें सहाबी कहा जाने लगा, वो सहाबियत के मनसब पर फाइज हो गए। और सहाबी किसे कहते हैं? उस खुशनसीब इंसान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख ज़ेबा का दीदार किया हो, मुलाकात का शरफ हासिल किया हो और ईमान ही पर उसका खात्मा हुआ हो, उसको सहाबी कहा जाता है। ये उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लामा अब्दुल करीम हैं, अल्लामा शराफत साहब क़िबला हैं और दीगर हमारे दीगर उलमाए किराम हैं। इनसे आप पूछिए कोई भी कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो जाए, आबिद हो जाए, शाबिद शब जिंदादार हो जाए, पूरी साल रोजा रखे, एक दिन भी रोजा
रोजा ना तोड़े, वो मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, हमेशा कुरान की तिलावत करने वाला बन जाए। कितना ही बड़ा सूफी और कितना ही बड़ा मुत्तकी परहेजगार क्यों न हो जाए, मगर वो किसी सहाबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता, नहीं। किसी सहाबी के दर्जे तक वो पहुंच क्यों? नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में। यही पैगाम दिया था सहाबे किराम ने। या रसूल अल्लाह, जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि चलो बद्र की लड़ाई मदीना के अंदर रह के लड़ी जाए आबा, तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप कैसी बातें फरमाते मेरे आका, हम मूसा की कौम की तरह नहीं है। मूसा की कौम ने कहा था आप जाइए आपका रब दोनों लड़िए, हम यहीं बैठ करके देखते हैं। मूसा की कौम की तरह हम नहीं हैं या रसूल अल्लाह, मूसा की कौम की तरह हम नहीं हैं मेरे आका। अगर आपका हुक्म हो तो हम समंदरों में छलांग लगा दें, आपका हुक्म हो तो भड़कते हुए शोलों में कूद जाएं या रसूल अल्लाह। अगर आपका हुक्म हो तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से हम अपने आप को गिरा दें। तो किस हफीज जालंधरी ने बड़े खूबसूरत शेर में इसको पिरो दिया है, नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाह अकबर में। ए मेरे आका आपका हुक्म हो जाए, तभी तो मेरे आका फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं। ला तसुब्बू असहाबी, जो लोग हजरत अमीर मुआविया की शान में रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो इस हदीस को देखें। ला तसुब्बू असहाबी, मेरे नबी ने फरमाया मेरे असहाब को बुरा भला न कहो, मेरे असहाब को खैर से याद करो, मेरे असहाब का जिक्र जमील करो। बाहमी मुशाजरात और बाहमी मुआमलात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ फरमा दिया है। मेरे आका ने उन्हें जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, अली जन्नती हैं, सईद जन्नती हैं, साद जन्नती हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसे सहाबा, 10 ऐसे सहाबा हैं जिनको मेरे आका ने जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। और दीगर मौके पर अहादीसे करीमा का मुताला कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी दीगर सहाबे किराम को जन्नती होने की बशारत दे दी। और आप फरमाते हैं असहाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं। जब नबी कौनैन ने अपनी ज़बान अक़दस से तमाम सहाबा के जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी है, तो ऐसे सूरत में हम और आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? हम और आप क्यों अपने ईमान और अक़ीदे का जनाजा निकाल रहे हैं? क्यों हम उनके पीछे पड़े हुए हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा की ये शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी हिजरत का जिक्र कुरान में किया, उनके नुसरत का जिक्र कुरान में किया, उन्हें मुहाजिरीन और अंसार का लक़ब दिया गया। उनकी हिजरत का जिक्र कुरान में, उनके सजदे का जिक्र कुरान में, उनके रुकू का जिक्र कुरान में, उनके इशार का जिक्र कुरान में, उनकी सखावत कुरान में, उनकी रिफात का जिक्र कुरान में। कुरान की आयतों को पढ़ते जाइए, मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा की अजमत आपके दिलों में बैठती जाए। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, वो 10 जिनको जात का मुज़्ता मिला, वो 10 जिनको जात का मुज़्ता मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। वही सहाबे किराम हैं। मक्का में आका मौजूद हैं तो मक्का में रहना बहुत अच्छा लग रहा है, मक्का में जिंदगी गुजारना बहुत अच्छा लग रहा है, मक्का में
तिजारत करना बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत मौजूद हैं। मेरे आका तशरीफ फरमा है मक्का के अंदर, नबी की जलवा करी है मक्का के अंदर। और जब मेरे आका हिजरत फरमा करके मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं तो सारे सहाबा मदीना के बाद दीगरे चले जा रहे हैं। मक्का में नहीं रहना है, इसलिए कि रसूल कौनैन नहीं है, जिनके इश्क में हम तड़पते हैं, जिनके इश्क में हम मचलते हैं, जिनके रुखे ज़ेबा को देख करके दिल को करार मिलता है, दिल को इत्मीनान मिलता है, जब वही मौजूद नहीं है तो हम मक्का में रहना, मक्का में रहना, मक्का में जिंदगी गुजारना अब हमारे लिए बेकार है। अब चलो मदीना तैयबा। अब सारे सहाबा, कोई सुबह निकल रहा है, कोई शाम निकल रहा है, कोई घोड़े पे निकल रहा है, कोई पैदल निकल रहा है, कोई बीवी बच्चों को छोड़ करके जा रहा है, कोई जमीनों जायदाद को छोड़ करके जा रहा है। सब कुछ छोड़ करके नबी के इश्क में सहाबा मदीना तैयबा जा रहे हैं। अल्लाह ने उनकी हिजरत का जिक्र कुरान में फरमाया है। अब मुझे बताओ, उनकी अजमत को कौन बयान कर सकता है, उनकी रिफात को कौन बयान कर सकता है, उनके मकाम को कौन बयान कर सकता है। एक रसूल हैं हजरत जुंदो बिन ज़मुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत जुंदो बिन ज़मुरा बीमार हैं। बीमार आदमी कैसे सफर कर सकता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। बीमारी की हालत में सफर नहीं किया जा सकता है और इतनी बीमारी बढ़ गई है कि अब मक्का से बाहर निकलना और पैदल निकलना दुश्वार है। अपने 4 बेटों को बुलाया हजरत जुंदो बिन ज़मुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेटो बीमार हूँ, चल नहीं सकता हूँ, बदन कमजोर है, कहीं ऐसा न हो कि मैं बेहोश होकर के गिर पड़ूं, इसलिए ऊंट लेकर के आओ, ऊंट पे पालान बिछा दो, उस पालान पर मुझे सुला दो और मेरे ऊंट को मदीना के रास्ते में डाल दो, मैं मदीना पहुंच जाऊंगा। अल्लाह अकबर। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई दाएं नहीं, कोई बाएं नहीं, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं, कोई हिकमत की दवाएं देने वाला नहीं। इसके बावजूद नबी का इश्क है जो तड़पाए हुए चला जा रहा है। मुझे अकेले छोड़ दो, मैं मदीना पहुंच जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बच्चों ने पालान बिछाया ऊंट पर और उनको सुला दिया। वो अभी उनका ऊंट मकाम तनईम तक पहुंचा ही था कि रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई, जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। मौत आ गई मस्जिद आयशा के पास। जब मौत आ गई तो खबर पहुंची मदीना तैयबा कि एक सहाबी हजरत जुंदो बिन ज़मुरा हिजरत करके आ रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में मौत आई। कुछ सहाबे किराम ने अर्ज करना शुरू कर दिया कि काश कि जुंदो हुजूर की बारगाह में पहुंचते, दरे नबूवत पर पहुंचते, आका के कदमों में पहुंचते, तब उन्हें मौत आती तो बड़ा अच्छा होता। उन्हें हिजरत का सवाब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये कहने लगे हिजरत का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रब तबारक व तआला की शान रहमत जोश में आती है। रब ताला जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, जिब्रील जाओ ये आयत करीमा लेकर के महबूब की बारगाह में, ओ मैं यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुल मौत फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। जो शख्स अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए अपने घर से निकले, हिजरत के इरादे से निकले और फिर उसे मौत आ जाए तो उसका अज्र ज़ाय नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की बारगाह में उसका अज्र मुतहक्कक हो गया है और उसे हिजरत का सवाब जरूर भी जरूर। वो सहाबे किराम हैं, इनकी अजमत को कौन बयान कर सकता है। सहाबा वो सहाबा जिनकी हरदम ईद होती थी। सहाबा वो सहाबा जिनकी हरदम ईद होती थी। खुदा का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। असहाबी का नुजूम मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं। तुम में से जो उनकी इख्तिदा करेगा राहयाब हो जाएगा, जो उनकी इख्तिदा करेगा राह रास्त पर रहेगा, जो उनकी इख्तिदा करेगा कामयाब हो जाएगा। इसलिए सहाबे किराम की अजमत को अपने दिलों में बिठाइए। सबसे पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। इन उलमा से पूछिए, हर हफ्ते खतीब
जुमा के दिन मिंबर पर यही कहता है, अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक सय्यदुना व मौलाना इमाम अबी बकर सिद्दीक। सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम हैं, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान हैं, चौथे खलीफा हजरत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना हैं। इनकी शान को कौन बयान कर सकता है? इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और वो लोग जो उनके साथ में हैं उनका हाल ये है कि वो आपस में बड़े रहमदिल हैं, कुफार और मुशरिकीन पर बहुत सख्त हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिदवाना, तुम उनके रुकू को देखोगे, सजदे को देखोगे, वो अल्लाह की रज़ा तलाश करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी तलाश करते हैं, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। जब अल्लाह ने अपनी रज़ा का ऐलान कर दिया, लिहाजा इसी सूरत में अगर कोई राफिजी, अगर कोई शिया, अगर कोई बदमज़हब आपके ज़हन फिक्र में शुकूक व शुबहात डालने की कोशिश करे तो सबसे पहले यही कह देना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना। रब्बे क़दीर इस महफिल नूर को कबूल व मकबूल फरमाए। मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, कोई कुर्सी छोड़ेगा नहीं। जलसा आपका है, कामयाबी की तरफ इसको ले जाना आपका काम है। अभी सोहराब कादरी आएंगे और हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे, आप भरपूर बयान। और इसके बाद हजरत मौलाना आज़ाद अहमद साहब क़िबला मिसबाही, उनका भी खिताब होना है। रब्बे क़दीर इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। दो मिनट तो बातें कर दिया, खत्म नहीं की है।